अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरा सलाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हों। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इसी नेक दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जो है वो आम रूटीन में है और सभी आजकल जो है वो गोभी बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे जी लिए मैंने, देखें यहाँ पे एक प्याज लूँगी, ज़्यादा लिया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, एक मैंने बड़े साइज़ का लिया आलू, दो मेरे हैं टमाटर, अदरक लहसुन हरी मिर्ची। यहाँ पे जी मैंने हाफ के जी ही गोभी ली है, एक टाइम के लिए बनाऊँगी काफ़ी। यहाँ पे मैंने ली जी मेथी, ये देखिए मेथी है, साथ में धनिया है। तो इसमें मेथी ऐड करेंगे क्योंकि बादी है, तो इसकी बादी मारने के लिए मेथी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज की रेसिपी। तो आप जैसे दोस्तों से बहुत उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पे कायम है। तो जी आप मेरा साथ दीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। तो जी शुरू करते हैं जी इसी दुआ के साथ। तो जुड़िए रहिएगा आप मेरे साथ। तो मैं बनाऊंगी आज जी आलू गोभी। तो अभी आजकल हमारे तो पंजाब में आलू गोभी जो है वो आम हो गया है, लेकिन अभी और इलाके जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, इस इलाकों में अभी भी जो है ना वो मौसर नहीं हुआ है आलू गोभी, क्योंकि वहाँ पे थोड़े अभी गर्मी का जो है ना वो असरात हैं। तो वो आलू गोभी जो है वो सिर्फ सीज़न का ही खाते हैं, यानी कि जब सीज़न आता है, जैसे कि सर्दियों के 3 महीने जनवरी फरवरी और आगे जो है मार्च तक चलती है उधर की गोभी। तो ये गोभी हमारे जो है फार्म हाउस में आजकल हो रहा है, पंजाब में कह लें, यहाँ पे पहाड़ी इलाके से है बहरहाल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। गोभी मैंने ली है बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरी, और गोभी को ताज़ी जैसे लेकर आए उसी टाइम इसको कट कर पका लें। तो जी अज़ान हो रही है जी, सुनते हैं अज़ान, नमाज की भी तैयारी करते हैं। मगरिब की अज़ान हो रही है, शाम के यहाँ पे बज रहे हैं जी 6:30। 6:30 जो है हमारे यहाँ पे अज़ान हो जाती है पंजाब में मगरिब की। तो कराची में थोड़ा इसमें फ़र्क है, कोई 15 मिनट का होगा। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज, फिर बनाएंगे सब्ज़ी। जी बिस्मिल्लाह, यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई। तो ये यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो कट चुकी है, ये देखें गोभी, आलू और मेथी और बीच में धनिया। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं इसमें जी, बिस्मिल्लाह करके हमने चम्मच लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चम्मच डालते हैं घी का, थोड़ा सा और डालेंगे, 1.5 चम्मच डाल देते हैं। ये देखिए 1.5 चम्मच हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल डाल्टा का। तो यहाँ पे तेल होगा हमारा गरम। तब तक हम जो है लेते हैं प्याज बड़े साइज का है, इसको हम इसी तरह ही कट करेंगे इसके अंदर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा ज़्यादा गर्म मिर्च है तो थोड़ा हल्का करेंगे, तो हमारा प्याज कट जाएगा। छिट्टे छोड़ रहा है, थोड़ी सी गलती है, इस तरह जो है प्याज कटना थोड़ा ख़तरनाक है, छिट्टे पड़ सकते हैं। तो आप बराए मेहरबानी प्लेट में कट कर फिर बनाइएगा। वो मुझे थोड़ी सी है जल्दी, तो मैं इसी तरीके से ही चला लूँगी आज काम। प्याज देखिए जी वाइट कलर का,
चाइना का प्याज है, इसमें इतना खुशबू नहीं है, जायका भी नहीं है इतनी, तो बस प्याज ही है। जैसे हमारे देसी प्याज में खुशबू होता है, जायका होता है ना, वो नहीं है। पर ठीक है, जैसे कि फार्मी होता है ना, ये वो हिसाब है। ये है फार्मी प्याज। यहाँ पे हमारा होता है जी प्याज। तब तक जो है हम बनाते हैं लहसुन अदरक। प्याज मेरा होने लगा तो जी यहाँ पे मैंने लिए जी अदरक लहसुन। देखिए जी मैंने कुंडी में इसको जो है वो बनाया है दरदरा सा। मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, इसको कुंडी में ही मैंने बनाया। इसकी खुशबू जो है ना वो बरकरार रहती है कुंडी में, तो कुछ पुराना जमाना भी याद आ जाता है। लेकिन हालांकि मेरे पास मशीन है मेरे पास, लेकिन मैं जो है ना शौक से कुंडी में जो है ना पीसा करती हूँ। अक्सर चटनी जो है वो भी कुंडी में ही पीसा करती हूँ। कुंडी की तो क्या ही बात है, जायका है इसमें भी पुराने वक्तों का, और इसमें पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। जब इसमें कोई चीज़ जो है वो कूटने बैठ जाओ तो बड़ा ही खुशबू है। इसमें तो बस हम पानी डालेंगे ताकि दाल की हम डाल सकें। इसमें अदरक जो है वो ज़्यादा डलती है, लहसुन आप अपने मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम डालें चाहे थोड़ा डालें, लेकिन अदरक जो है वो ज़्यादा डलती है। तो यहाँ पे मैंने दिए ही मसाले, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मसाला हम लेते हैं यहाँ पे हस्बे जायका। 1/2 टीस्पून हम लेते हैं नमक, 1/2 टीस्पून हम लेते हैं चिली मिर्च, और 1/2 टीस्पून हम लेते हैं टर्मरिक पाउडर। और यहाँ पे हम लेते हैं 1/2 टीस्पून सूखा धनिया। ठीक हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मिर्च लेंगे, थोड़ा सा 1/4 चम्मच। ये हमने बड़ा मिर्च डाल दिया है टेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें गरम मसाला कोई भी नहीं जाएगा, ना इसमें जीरा जाएगा, ना इसमें कोई और गरम मसाला जाएगा। मसाला मेरा जो है तकरीबन हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो लिया है वो टमाटर, ये 2 टमाटर काटे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। क्योंकि प्याज जो है वो थोड़ा मोटा मोटा कट गया, तो इसको टमाटर के साथ जो है वो थोड़ा बुनाई हो जाएगी, ये मैट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं साथ ही लूँगी आलू, क्योंकि आलू जो है वो पहाड़ी आलू है, तो आलू जो है वो कच्चे रह जाते हैं। गोभी जो हमारी वो है वो हो जाती है, लेकिन आलू हमारे जो है वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। इसमें हम थोड़े करेंगे आलू के, तो आलू हम पहले डाल देते हैं, क्योंकि आलू भी बड़े साइज़ का है। तो दिखाया कि 1/2 kg का एक आलू तकरीबन 1.5 पा का या 1/2 kg का होगा। तो ये थोड़े होते सख्त नए आलू, आजकल जो नए आ रहे हैं ना वो वाले। क्या है कोई बात नहीं, इसको मैं से काट लेते हैं। इसको जल्दी थी, कुदक के गया अंदर इसको हमने ज़िबा कर ही दिया। तो ये आलू भी ज़िबा हो गए हमारे।
जी तड़पन दे उधर आलूआं नूं थोड़ा इन्हां नूं यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का छटा दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा देंगे ढक्कन, सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको ढकेंगे। और उसके बाद हम इसमें दही भी ऐड करेंगे और उसमें बाकी चीज़ें सब्जी वगैरह डाल देंगे। तो जी यहाँ पे ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ देखिए, अगर गोभी जो है बनानी है तो गोभी में आपने मेथी ज़रूर डालना है, ठीक है। मेथी जो है वो बादी मारता है, गोभी बादी है, आपको पता है। मैदे का मसला हो, क्योंकि अक्सर जो है ना पाकिस्तान में मैदे के मसले जो है वो आम हो गए, बुजुर्गों को तो जी माशाल्लाह मैंने खा दिया इसका ढक्कन। मसाला जो है मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें ये देखिए 1 टीस्पून जो है, ये बड़ा चम्मच लिया मैंने खाने वाला, ये मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया। बिस्मिल्लाह। मैं तो तकरीबन ना दाल के अलावा हर चीज़ में दही डालती हूँ, क्योंकि इससे मेरा जो है ना हाजमा भी बड़ा अच्छा होता है। और दूसरे नंबर पे आजकल टमाटर बहुत महंगे भी हैं, और टमाटर जो है ना वो रस वाले, वो मौसम के नहीं है ना, सीजन के, तो वो वाला खटास नहीं देते हैं। इसलिए मैं इसमें सब जो है ना दही डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह दही से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखना ये हाजमेदार भी होगा, और इसकी जो है ना टमाटर की जो कसर है ना वो भी पूरी हो जाएगी। अगर इसमें टमाटर आप कम डालते हैं तो सिर्फ 1 चम्मच जो है ना दही की आप डाल दिया करें। सब्जी में भी डाल दें आप, हर चीज़। मैं तो इवन चावल बनाती हूँ ना, चावलों में भी जो है ना वो डाल देती हूँ, ताकि उससे चावल जुड़ते नहीं हैं। वो आप लाजमी डाला करें। तो चावल ऐसे भी होते हैं ना जुड़ने वाले, उसमें आप दही जो है वो थोड़े से आधा चम्मच ले लें, 1 चम्मच ले लें, तो उसके साथ माशाल्लाह बिल्कुल सही है। देखिए मसाला मेरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह करती हूँ। आलू मेरे तकरीबन देखिए हाफ हो गए, देखिए तकरीबन हो गए, तो हाफ सही तरह नहीं, क्योंकि गोभी है ये तो माशाल्लाह जल्दी हो जाता है। यहाँ पे देखिए मेथी, इसी में मैंने धनिया काटा है, इसी में मैंने मेथी है, और इसी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोभी है। तो आप देखते हैं बिस्मिल्लाह करके। गोभी भी आप देख के काटा करें, गोभी में बहुत सारे ना आजकल कीड़े शीड़े जो है ना वो कीड़े वगैरह ना गोभी में होते हैं। तो देखकर मैं तो खैर मेरी नज़र भी वीक है, मैं फिर भी जो है ना ग्लासेस लगाकर फिर जो है अच्छे से इनको देख के फिर काटती हूँ। बेशक कोई नहीं देर हो जाएगा, आधा घंटा लेट हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हर चीज़ मिक्स हो गई है अच्छे से। तो यहाँ पे जी मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह यहाँ पे हो गया जी, आलू गोभी मेथी रेडी हो गया है। धुएँ निकल रहे हैं और खुशबुएँ जो हैं वो पूरे महल्ले में फैल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेथी की। तो जी बिस्मिल्लाह, आप मोस्ट वेलकम, आप भी आएँ हमारे साथ जी, आलू मेथी खाएं और गोभी। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सैलेड बनाया, यहाँ पे इस पर नींबू निचोड़ दिए, और मूली है, खीरा है, और यहाँ पे है जी बंद गोभी। बंद गोभी जो है वो मैंने ऐसे ही काट दिया, लेकिन इसमें बंद गोभी कम ही लोग खाते हैं आलू गोभी के साथ, क्योंकि मैंने थोड़े से चावल भी बनाए थे, तो इस वजह से ये सलाद बनाया, तो साथ ही रख दिया। तो जी अल्लाह पाक जी सबके लिए रिज़्क़ आसान कर दे, सबकी मंजिलें मुश्किलें आसान करे, दोनों जहानों की। अल्लाह पाक सबकी जो है अमालों में बरकत दे, अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सबके घर में बरकत दे अल्लाह पाक।
तो जी इस नेक दुआ के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। तो